और चलिए अब बात होगी घोसी के घमासान की। जनता का विश्वास मोदी जी और योगी जी के प्रति है। निश्चित रूप से भाजपा बड़े अंतर से जीते। आज तक किसी की चुनावी रैली नहीं हुई और जितने बड़े पैमाने पर जो जनसैलाब बढ़ा था वह संकेत दे दिया जब घोसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब घोसी का विकास डबल इंजन की सरकार में होगी, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में होगी और यहाँ पर माननीय दारा सिंह चौहान जी इस बार 50,000 से ज्यादा वोटों से। कल की रैली में आया जनसमूह इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि घोसी विधानसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। अच्छी स्थिति है। यह चुनाव हम लोग भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। सारे सामाजिक समीकरण यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। तो घोसी उपचुनाव की बात कर रहे हैं। कल का दिन काफी अहम है क्योंकि कल जनता वोट डालने जा रही है। इस उपचुनाव को लेकर जनता क्या कुछ कह रही है, देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। घोसी की सीट पर घमासान तेज है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में जनता का क्या मिजाज है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि घोसी चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी तो वहीं पर सपा की तरफ से शिवपाल यादव लगातार कैंपेन करते रहे। ऐसे में सीट पर क्या कुछ समीकरण लोगों को लगता है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम चंदन पंडित है। चंदन जी, क्या माहौल लग रहा है आप लोग को घोसी सीट का कि क्या कुछ सीट पर जो है समीकरण दिख रहा है आप लोग? देखिए घोसी चुनाव का जो फैक्ट है कि जो सुधाकर सिंह जी और दारा सिंह चौहान जी के बीच कांटे की लड़ाई होती दिख रही है और जहां तक रहा ये चुनाव जीतने का सवाल तो माली अभी तो जल्द ही 5 तारीख आ जाएगी और सब सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक के चुनाव में जितने भी मतलब मंत्री आए, चाहे जो भी विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े नेताओं की फौज उतारी गई, उससे ये साफ है कि ये चुनाव काफ़ी बड़ा और काफ़ी दिलचस्प होगा। और आने वाले समय में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि दलित वोट बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो कि जिसके तरफ झुकेगा जीत उसी की होगी। उससे आगे हम और ज़्यादा किसी पे बात करने के मूड में नहीं, क्योंकि दलित वोट और मैं एक बात और कहूँगा, दलित वोट और सवर्ण वोट भी इस बार निर्णायक होगा क्योंकि सवर्ण वोट में भी बड़ी मात्रा में फूट होती नजर आ रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या समीकरण लग रहा है इस बार के घोसी चुनाव में? किसका पल्ला भारी लग रहा है? दारा सिंह चौहान वापसी भाजपा में कुछ फायदेमंद होगी या नहीं होगी? नहीं हो रही है फायदेमंद, भाजपा को एज मिल रहा है इसका। तो सपा के सुधाकर सिंह दूसरे नंबर पर, जब एक जीतेगा तो दूसरे नंबर पर आएगा। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। घोसी का समीकरण क्या दिख रहा है आप लोगों को? अगर हम बात करें तो इस वक्त जो बीजेपी ने ताकत लगाई, सपा की तरफ से भी लगातार ताकत लगाई गई, समीकरण क्या लग रहा है? जाति समीकरण, उसके साथ साथ जो बाहरी और अपना नेता होने का जो समीकरण क्या दिख रहा है? देखिए जहाँ तक ताकत की है तो सत्ताधारी दल है, वो ताकत तो नेचुरल है, वो लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन बहुत स्पष्ट सी बात है, बहुत ही क्लियर कट है कि अगर जिताए नहीं जाएंगे वो तो जीतेंगे नहीं। एंटी बीजेपी माहौल है। उनके ऊपर ये आरोप दल बदलू का ठप्पे की तरह से लगा हुआ है। अच्छा, आरोप लगा है जी दल बदलू का? हाँ। तो क्या जीतेंगे कि हार जाएंगे? अब इन्हें ये नहीं कह सकते हैं कि जीतेंगे कि हारेंगे। हाँ। लेकिन जो है आरोप लग गया है। आरोप लग गया, आरोप से बचाना होगा खुद को। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राकेश कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, क्या उम्मीद लग रही है, कैसा लड़ाई दिख रही है घोसी की? क्योंकि चर्चा तो हमेशा जो है चाय की दुकान पर ही होती है। पकौड़ी खाते हुए देखिए, पकौड़ी खा रहे हैं। मेरे देखने से तो लग रहा है कि भाजपा जीत जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? रहा है सर, समीकरण ठीक है? समीकरण देखने के बाद लग रहा है। यादव, मुस्लिम और राजपूत, देखिए दहाते रहिए आप लोग भी तो फील्ड में घूम ही रहे हैं। देखिए ये जनता है, सब कुछ जानती है, इसीलिए जो है समीकरण बता रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु सिंह। हिमांशु जी, क्या माहौल लग रहा है घोसी सीट का? आपसी लड़ाई जो दिखाई पड़ रही है या केवल एक तरफा है? ऐसा है, लड़ाई कांटे की टक्कर है
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से हवाई लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई टक्कर की चल रही है और जीत हार का बहुत कम अंतर 20-25 हज़ार की जीत हार की होने वाली है। लेकिन अभी कोई निर्णय ये नहीं है कि एक तरफा चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी जीतने की कगार पे चल रही है। कुछ और भी लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीवी शर्मा है। शर्मा जी, क्या माहौल चल रहा है? घोसी का सीट को लेकर तो लगातार चर्चा होती रहती है, तो क्या मतलब इंटरेस्टिंग क्या चीज़ चल रही है जो आप लोग चर्चा करते हैं? सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग ये है कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, यहाँ मैं रेंटेड हाउस पे रहता हूं, और जब मैं लोगों के बीच जाता हूं तो लोगों का तर्क ये होता है, जब चौहानों की बात कर रहा हूँ या और अदर कास्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे ये माना जाता है कि दारा सिंह चौहान है तो हमारी कास्ट के हैं, या कुछ लोग भाजपा के तो भाजपा देखा जाएगा। कुछ लीग भी कर रहे हैं, भाई हमारे चौहान भले हैं लेकिन हम लोग के हित की बात कभी चौहान नहीं करते। दारा सिंह चौहान कभी मिलते नहीं, जब चुनाव वाले तभी मिलते हैं। दूसरी बात, ये आरोप लगाते हैं लोग, पब्लिक की बात बता रहा हूँ मैं, और मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। मैं भी घोसी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। लोग ये कर रहे हैं कि आदमी स्वार्थी है, ये लालची है, जब समझता है गाड़ी फंस गई, चुनाव आ गया, अपना काम करो, फिर निकलो, किसी पार्टी में जाओ। क्या गारंटी कि भाजपा में गए फिर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, वहाँ लाभ हम लोग से लेते हैं। तो चौहान बिरादरी वोट नहीं देगी, बहुत कम देगी। राजभर देंगे नहीं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर आने का कोई फायदा होगा? राजभर का कोई मतलब ही नहीं है। ओम प्रकाश राजभर मीन्स नथिंग, जीरो है। कारण ये है, राजभरों का जो राजभर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं उन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया, उसके खिलाफ जो पार्टी बनी है स्वाभिमान सुहेल पार्टी, उसके साथ राजभर है और उन्होंने सपोर्ट कर दिया सपा को। तो बसपा किधर जाएगी? बसपा तो उधर जाएगी नहीं, उधर नहीं, उधर मतलब भाजपा में नहीं जाएगी बसपा। बसपा मुसलमान ये जेबे नहीं करेगा, अदर का जेबे सब लोग तंग है भाजपा से। कुछ लोग भी कहने कि ये दारा सिंह चौहान को हम लोग नहीं देखेंगे, भाजपा ने हमारे साथ किया कि कितना बढ़िया किया, भाजपा को देख चुनाव देंगे। और जाति के नाम बिल्कुल नहीं मिलेगा, सारा वोट जा सुधाकर की जीत पक्की है। कुछ और भी लोग उनसे बात करते हैं। पकौड़ी खाई जा रही है, क्या माहौल चल रहा है? चुनावी चर्चा है, क्योंकि घोसी सीट को लेकर जो है लगातार चर्चा है कि कौन, क्योंकि कांग्रेस ने तो समर्थन कर दिया सपा को, तो ऐसे में बसपा का वोट एक बड़ा निर्णायक वोट होगा कि नहीं होगा, या कुछ बस ऐसे ही है कि एक तरफा हो जाएगा चुनाव? देखिए, बसपा अभी किधर भी नहीं है। ये जो चुनाव है इसमें सपा के भी सभी दिग्गज जमीन पर उतर कर प्रचार किए हैं और भाजपा के भी सभी मंत्री नेतागण घोसी में ही जमे रहे और अच्छा प्रचार किए हैं। अब कल के बाद परसों। अच्छा, ये एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से ये पूरा प्रचार हुआ है, दमखम तो दोनों पार्टियों ने लगाया ना, भाजपा ने भी लगाया, सपा ने भी। दमखम लगाने का मतलब है ये चुनाव अब सपा और भाजपा का नहीं रह गया है। ये एनडीए बनाम INDIA जो इन लोगों ने नया ग्रुप INDIA, हाँ I.in.a, तो जो INDIA हो गया है, एनडीए बनाम INDIA हो गया है। तो इसके लिए दोनों गुट अपना अपना कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, बसपा उस गुट में नहीं है, इसलिए बसपा सपोर्ट नहीं कर रही है। और बसपा सिंह तो गेस्ट हाउस कांड में भी थे ना। अब सुधाकर सिंह गेस्ट हाउस कांड में थे या नहीं थे ये तो हमको याद नहीं है, लेकिन गेस्ट हाउस कांड के कारण ही बसपा के वोटर सपा पर चढ़ेंगे नहीं। हो सकता है कि 1-8% सुधाकर जी के चेहरे पर आ जाएं, लेकिन सपा को नहीं वोट करेंगे वो। तो देखिए, ये तमाम जनता है और जनता सब कुछ जानती है, और यही वजह है कि जनता का जो मिजाज है वो इनकी बातों से समझ में आ रहा है। फिलहाल जब 8 तारीख को मतदान के बाद जब मतगणना होगी तब मालूम चल पाएगा कि घोसी का विजेता कौन है। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, मऊ।